हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे डेंटल फिलिंग्स के बारे में और उनकी कॉस्ट के बारे में। आज मैं बताना चाहूँगी कि फिलिंग्स क्यों की जाती हैं और ये क्या होता है और डिफरेंट टाइप की डेंटल फिलिंग्स की क्या कॉस्ट होती है। तो सबसे पहले तो डेंटल फिलिंग जो होती है वो एक टाइप का डेंटल सीमेंट होता है जो आपके दांतों में सारा क्लीन करके कैविटी में पूरा क्लीन करके जो भी केरियस मटेरियल है वो रिमूव करके फिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीआईसी के बारे में, जो कि होता है ग्लास आइनोमर सीमेंट। इसमें जो फिलिंग होती है वो एक पाउडर और एक लिक्विड को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया जाता है और फिर वो आपके कैविटी को क्लीन करके वो उसमें फिल कर दिया जाता है। और जब ये फिलिंग की जाती है तो ये मिक्स करने के बाद जब ये फिल करते हैं तो ये नॉट वेरी डीप कैविटीज़ में ही हम करते हैं। इसके फ़ायदे जो जीआईसी है उसके फ़ायदे, जीआईसी की फिलिंग करने के फ़ायदे ये हैं कि ये जब फिल कर दी जाती है तो इसके अंदर फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी होती है। फ्लोराइड जो है इसके अंदर एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी भी है। ये कैविटी में इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो फर्दर स्प्रेड होने से रोकता है। और ये जो फिलिंग है ये रुक जाती है काफ़ी टाइम तक आपके दांतों में। बाकी आप पे डिपेंड करता है क्योंकि ये डेंटल सीमेंट है, कोई ये वैसा फिलिंग तो है नहीं कि अम्बुजा सीमेंट एक बार फिल कर दिया तो सालों साल चलता रहे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो जीआईसी की फिलिंग होती है इसके अंदर देखा गया है कि इसकी वियर स्ट्रेंथ कम होती है, ये जल्दी घिस जाती है, इतना इसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। और जब ये फिलिंग की जाती है तो अलग अलग डेंटल क्लिनिक में उसके चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल विच द डेंटिस्ट इज़ यूजिंग। अब ये सेम फिलिंग हो सकती है 300 रुपये में भी। अगर 300 रुपये के अंदर कर दी जाएगी तो वो चाइनीज़ मटेरियल अगर लगा रहे हैं तो वो हो सकती है। और ये 300-500 से स्टार्ट होके 10,000 15,000 तक भी फिलिंग जा सकती है अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हो रहा है तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल अवेलेबल हैं मार्केट में। तो कई लोग होते हैं क्वालिटी देख के ही, कई डेंटिस्ट क्वालिटी देखकर ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ही यूज़ करते हैं फिलिंग के लिए। और नेक्स्ट आता है सिल्वर अमेलगम। जब सिल्वर अमेलगम में क्या होता है, सिल्वर और मरकरी इन दोनों को मिक्स करके ये फिलिंग की जाती है। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी पाई गई है और ये पुराने टाइम से का सबसे ओल्डन टाइम से यूज़ किए जाने वाला मटेरियल है सिल्वर अमेलगम। सिल्वर अमेलगम शुरू में यूज़ किया जाता था, कुछ क्लिनिक्स में अभी ये नहीं होता क्योंकि ये अभी इतना एस्थेटिक नहीं दिखता है। इसकी जो फिलिंग होती है सिल्वर या ब्लैक कलर की दिखती है और ये पीछे के दांतों में किया जा सकता है। जैसे जीआईसी है, जीआईसी भी ज़्यादा एस्थेटिक नहीं है बट ये वाइट कलर की फिलिंग होती है। और जब वाइट कलर की फिलिंग होती है पर इसमें इतने शेड्स नहीं होते जीआईसी में, कुछ शेड्स में अवेलेबल है तो ये टूथ के कलर से थोड़ा डिफरेंट लगता है। और जो सिल्वर अमेलगम है, जो सिल्वर की फिलिंग है वो तो ब्लैक या फिर ग्रे कलर का लगता है तो वो काफ़ी अनएस्थेटिक लुक देता है आपके दांतों को, क्योंकि वो फिर पीछे के दांतों में कर सकते हैं। बाकी इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है पर इस फिलिंग के फेवर में और अगेंस्ट काफ़ी लोग हैं। इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है क्योंकि बोला जाता है कि इससे मर्करी टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बस ये है कि ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और अभी भी कुछ जगह होती है पर आजकल जो डेंटिस्ट है, काफ़ी डेंटिस्ट ये नहीं करते हैं। तो ये फिलिंग जब की जाती है तो एक्सेस मरकरी रिमूव कर दिया जाता है। मरकरी और सिल्वर को मिक्स करके ये फिलिंग प्रिपेयर की जाती है और उसको रिस्टोर किया जाता है, फिल कर दिया जाता है आपकी कैविटी में। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट ज़्यादातर क्लिनिक्स में यही किया जाता है, कॉम्पोजिट मटेरियल की ही फिलिंग की जाती है। इसका ये डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल होता है। किसी के दांत जिस भी शेड के हैं उसी
शेड से मैच करके कोई देख के बता नहीं सकता कि ये फिलिंग की गई है, ये अलग से नहीं दिखता है, आपके दांतों के कलर से शेड मैच हो जाता है और डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल होता है। और ज़्यादातर क्लिनिक्स में यही प्रेफर करते हैं डेंटिस्ट करना, कॉम्पोजिट फिलिंग। और ये जो फिलिंग है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कॉम्पोजिट फिलिंग के। इसमें कई बार लोगों को देखा गया है कि अगर अच्छी तरीके से नहीं की जा रही है तो पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी भी देखी गई है, पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी हो जाती है। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, पहले एचिंग की जाती है, बॉन्डिंग की जाती है, फिर उसके बाद फिलिंग मटेरियल क्योर करा जाता है ब्लू लाइट से। तो कई बार देखा गया है कि अगर कोई भी स्टेप पे आपने गलती कर दी तो उसमें काफ़ी पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी देखी गई है। और ये भी कोई ज़्यादा डीप कैविटी में नहीं की जाती, बट हाँ ये एस्थेटिक लुक देता है, ये काफ़ी एस्थेटिक लुक देता है। और दिखने में कोई बता नहीं सकता कि ये आपकी फिल की गई है, कॉम्पोजिट से बिल्डअप किया गया है एंटीरियर टीथ में या पोस्टीरियर टीथ में, क्योंकि इसके शेड्स डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, फिर मैच करके आपको फिल कर दिया जाता है दांत में इस कॉम्पोजिट फिलिंग के अंदर। और ये जो फिलिंग है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ GIC से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है। और नेक्स्ट आता है सैंडविच टेक्निक से एक फिलिंग की जाती है, जो बहुत ही डीप कैविटीज़ जो होती हैं उसके अंदर किया जाता है। ज़्यादा डीप कैविटीज़ में एक सैंडविच टेक्निक से फिलिंग की जाती है, जिसमें जो सबसे पहले डीप कैविटी को क्लीन करके उसके अंदर पहले लगाया जाता है GIC, क्योंकि उससे हमें मिल जाता है उसकी फ्लोराइड रिलीजिंग कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाता है, और साथ में वो एंटी कैरियोजेनिक है। फिर उसके ऊपर कॉम्पोजिट की फिलिंग की जाती है, जो कि फिर ऊपर कॉम्पोजिट फिलिंग की वजह से वो ऊपर से एस्थेटिक दिखता है। और GIC कोर में लगाया जाता है, पहले GIC फिर उसके ऊपर कॉम्पोजिट, जो कि सैंडविच टेक्निक होती है, वो काफ़ी डेंटिस्ट प्रेफर करते हैं डीप कैविटीज़ में। फिर नेक्स्ट एक और अवेलेबल है मार्केट में जो मिरेकल मिक्स किया जाता है, उसमें GIC प्लस अमेलगम की फिलिंग मटेरियल होता है, जिसमें सिल्वर भी होता है और GIC दोनों को मिक्स करके पाउडर लिक्विड मिक्स करके, और एक मिरेकल मिक्स की फिलिंग होती है, जिसमें आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है सिल्वर फिलिंग की, और GIC की फ्लोराइड रिलीजिंग कैरेक्टरिस्टिक उसका मिल जाता है। ये वाली फिलिंग भी ग्रे कलर की दिखती है, काफ़ी एस्थेटिक नहीं दिखती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसके कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट का ऐसा है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, डिफरेंट डेंटिस्ट का अपना आउटलुक होता है। जो क्वालिटी वाले मटेरियल यूज़ करते हैं उनके चार्जेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। कई क्लिनिक्स में 300 रुपये में भी हो जाती है, क्योंकि मटेरियल वो चाइनीज़ यूज़ करते हैं। कुछ होते हैं जो क्वालिटी को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं एंड वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं करते, तो फिर ऑब्वियसली उनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। और बायोकम्पैटिबल आपको प्रेफर करना चाहिए कि बायोकम्पैटिबल मटेरियल दांतों में फ़िल किया जा रहा है तो अच्छा ही मटेरियल फ़िल करवाएं दांतों में कैविटी के अंदर। बट इसके चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करता है कौन सी फिलिंग की जा रही है, कौन सा मटेरियल, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सी मशीनरी यूज़ की जा रही है, तो टेक्निक कौन सी यूज़ की जा रही है उस पर डिपेंड करता है। तो वो रेंजिंग फ्रॉम 500, 600, 800, 1000, 5000, 10,000 तक भी जा सकता है। लाइक आई सेड, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल विच इज़ बीइंग यूज्ड एज अ डेंटल मटेरियल। डेंटल सीमेंट कौन सी कंपनी का यूज़ किया जा रहा है, मेड इन जापान है वो, मेड इन जर्मनी है, मेड इन चाइना है, तो वो डिफरेंट क्वालिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट और एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।